एमसीडी का फर्ज क्या है? सबको निकाली नहीं लगाया जाए। एमसीडी ने क्या किया? एमसीडी रेखा गुप्ता से है। रेखा गुप्ता ने सबको अलाउंस कर दिया ठेकेदारों को कि यहाँ पार्किंग लगाई जाए। पार्किंग कैसे लगाएगी? पार्किंग में आरटीजीएस भर के लाओगे तुम? पार्किंग यहाँ खड़ी करते हो? बम ब्लास्ट कैसे हुआ? सीएम रेखा गुप्ता और पुलिस आयुक्त दिल्ली का ये मिला हुआ दोनों, ये दोनों सीएम रेखा गुप्ता और ये पुलिस आयुक्त, ये मिला हुआ दोनों, ये पुलिस वालों को सबको आगाह करता है कि यहाँ पर पार्किंग लगे, गंगा सरोवर ठेका देते हैं। ये जगह जगह टाउन हॉल से लेके लाल किला तक ये पार्किंग क्यों लगती है? ये इसमें आरटीजीएस भर के आता है, इसलिए पार्किंग लगती है। मैं आरएसएस का पढ़ा लिखा हूँ, इंटर हो बायोलॉजी से। आरएसएस से मेरी शिक्षा दीक्षा है। आरएसएस ने हमको ये नहीं सिखाया था। आरएसएस कहा था ये काम करो, ये मोदी की गलती है। मोदी खुद 70 साल का हो रहा, 76 का, ये साला मानता नहीं किसी की। मैं मोदिया को भी कहता हूँ, आज बिहार विधानसभा पर मोदी आज भूटान चले गए। आरएसएस का मोहन भागवत ये गद्दार है। ये आरएसएस बैठा है जो बीजेपी आरएसएस वो करेंगे, बीजेपी करती है। मोहन भागवत सबसे बड़ा गद्दार है। गद्दार मोहन भागवत क्यों? ये क्यों? इसलिए ये अपने सीट को बचाता है और बीजेपी को आगे बढ़ाता है। ऐसा ऐसा काम क्यों करे? है ये गलत बात है। ये सब बात बताइए, शांत होइए। आज मोदी जी भूटान जाकर कहते हैं, मोदी जी गलत है, बिल्कुल गलत है। इसका नाम इसका है, गलत नहीं वो सही है, लेकिन गलत तो गलत है। क्यों? नाम तेरा है तो अपने नाम पर इलेक्शन लड़ रहा है, लगा के पंचायत से, लगा के एमएलए से, लगा के पीएम तक का इलेक्शन लड़ रहा है। जिम्मेदारी किसकी है बोलिए? इतना गुस्सा मोदी जी से और आरएसएस से? आरएसएस से। मैं भी पढ़ा लिखा, इंटर बायोलॉजी से, आरएसएस से। मैं आरएसएस का पढ़ा लिखा, मैं इंटर हूँ बायोलॉजी से, कोई अनपढ़ नहीं हूँ मैं। ये मोदी जी की गलती है कि अपने ऊपर नाम जब लिया है तो काम करके दिखा। ये क्योंकि ऐसा काम, ये यहाँ पर एमसीडी है, बीजेपी की है। दिल्ली की बात आ रहा हूँ मैं, जहाँ हमारे भाई मरे हैं, मरे कम से कम 60-70 आदमी हमारा मरा है, गरीब आदमी मरा है। और उस पर ये एमसीडी वालों को ठेका दिया। ये पार्किंग का मतलब क्या है? पार्किंग करके सड़कों पे पार्किंग देता है। जांच क्यों नहीं हुई? गाड़ी 3 घंटे तक पार्किंग में रही, जांच नहीं हुई। जांच इसलिए नहीं हुई, मिली भगत है इसमें, इसलिए जांच नहीं हो रही है। मिली भगत है पक्की, लगा के एमसीडी से दिल्ली पुलिस आयुक्त तक दोनों मिले। एमसीडी बीजेपी की है, आज बीजेपी जिम्मेदार होगी यहाँ पर, और ये पुलिस आयुक्त वो भी जिम्मेदार होगा। और सिर्फ यही बात है, ये दोनों मिली भगत करके ट्रैफिक वाली पुलिस है जो ना। अच्छा, इस मामले में आतंकी संगठन जैश का नाम सामने आ रहा है। इसका नाम नहीं आ रहा, ये गलत बात है। फिदाइन हमला ये कहा गया है तो वो हो सकता है, वो हो सकता है, वो भी पक्का नहीं कहा जा सकता है कि दूसरा भी हो सकता है। इसमें जैसे मोहम्मद भी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये काम हुआ गलत तरीके से हुआ। ठीक है, क्या नाम है सर आपका? समीर। यही के रहने वाले? नहीं, इधर गाँव में सिलमपुर का। सीलमपुर के रहने वाले। ये जो हमला हुआ है किसकी नाकामी, सरकार की या सुरक्षा एजेंसियों की? सर देखो, ये तो मतलब सुरक्षा, क्या सुरक्षा की वो है नाकामी है नहीं है। 3 घंटे से मतलब गाड़ी खड़ी है पार्किंग में, इसकी कोई तलाश नहीं है ना, उसकी कोई मतलब कोई पूछताछ नहीं। गाड़ी क्यों खड़ी है? 12 नंबर की, हरियाणा नंबर की गाड़ी है वो, कोई वो नहीं। सब वही तो जा पता, सभी उसकी नाकामी है, एजेंसी की सब नाकामी है सर। ये भाई साहब मैं बता रहा हूँ तो ये काम है मिली भगत सरकार की, सरकार गलत दिल्ली शहर की। नहीं देखिए, थोड़ा सीरियस टॉपिक है, ऐसे नहीं जाना चाहिए। मैं सीरियस में बोलूंगा, ये दिल्ली शहर की सरकार जो सीएम गुप्ता है, ये पहली बात, ये मुख्यमंत्री बनने के काबिल नहीं थी। ये एक निगम पार्षद की एक मेंबर थी, और उसको आरएस इसको लाया, बीजेपी ने इसको मना ले जाया। ठीक है, इसको नॉलेज नहीं, पहली बात आरएसएस की ये निगम पार्षद से थी। ठीक है, इसको नॉलेज है नहीं। तो पहले भी थी। हाँ, ये 7 महीने हुए इसको मुख्यमंत्री बनते हुए। कौन? ये रेखा गुप्ता को किसी ने देखा है तक? कब देखा है तुमने? कहाँ पर है? निगम पार्षद के अलावा बताओ उसका नाम। थोड़ा सीरियस रहो। सीरियस मैं भी हूँ। इससे पहले भी तो आराम से आराम से बात, आराम से। सीएम रेखा गुप्ता कहाँ पर, कौन से पद पर बैठी है आज तक? निगम पार्षद बनता है, लेकिन उसके अंदर क्या नाम है सर आपका?
क्या नाम है आपका? नाम छोड़िए, मैं एक हिंदुस्तानी आदमी हूँ हाँ। और ये सच है कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा आतंकी संगठन आरएसएस है। आरएसएस आतंकी संगठन है? सबसे बड़ा संगठन हिंदुस्तान का आरएसएस है। ऐसा नहीं, ऐसा क्या हो गया है, क्या वजह है? ये गलत बोल रहा है। सबके अपने अपने विचार, सबके ये गलत अपने बोल अपने रहा है। विचार। ऐसा नहीं होता है, हाँ। ऐसा नहीं कहा जा बोलिए। सकता। और जो आरएसएस को ऐसा नहीं कहा जा सकता है। बोलिए। हमारे घर में 10 आदमी गंदे आते हैं हाँ। और उसमें 2-4 अच्छा, मैं आपकी बात जो सुनी मैंने, मैं ये समझा कि आप आरएसएस के हैं, हाँ, लेकिन आप मोहन भागवत के खिलाफ है और बीजेपी के खिलाफ। इसलिए हूँ कि वो अपना कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। हाँ। उनके विचार बढ़िया है, हाँ। लेकिन वो पैसे के कारण जो दिल्ली पुलिस करती है, आयुक्त करता है हर स्टेट में, पैसे के कारण। उनकी बात को मानते नहीं है। उनके ऊपर कंट्रोल करना मोहन भागवत का है या बीजेपी करे, जो उनके चेले हैं। हाँ। जो आरएसएस से चल के आया है, बीजेपी पहुंची है, तो बीजेपी वालों को मोदी जी को कंट्रोल करना चाहिए था। आज तक कोई प्रधानमंत्री जो बना है देश के अंदर, इंडिया में, तो वो इसलिए बना है कि सबके ऊपर हम कमांड करेंगे। मोदी अपने ऊपर लिया अकेले, क्यों लिया? इलेक्शन लगा के पंचायत से, गांव से लगा के शहर तक अपने दम पर इलेक्शन लड़ रहा है। तो मोहन भागवत ये नहीं कह सकता तू ऐसा क्यों कर रहा है। आज तक कोई प्रधानमंत्री। ठीक है, क्या नाम है आपका? क्या मेरा नाम ये पीयूष गौड़ है, मैं यूपी से आया हूँ। अच्छा, आप तो युवा है, आप बताइए युवा देश का क्या सोचता है? ये आतंकी हमला है या क्या है? यहाँ शॉपिंग करने मैं गुरुद्वारे के पास था, तो यहाँ पर एकदम वहाँ पर मैं ऐसे शॉपिंग वगैरह अपने जो कर रहा था दुकान पर, वहाँ के शीशे वगैरह एकदम मतलब 1-2 के तो शीशे भी टूट गए हैं। इधर से भीड़ एकदम भागती हुई गई। ये 6:55 के लगभग की बात है यहाँ पर, और मैं आया था वहाँ पर तो एकदम यहाँ से लोग भाग रहे थे। वहाँ पर बोला था लोगों ने हमला हो गया, मतलब हाँ 6:55 के समथिंग की बात है, और हाँ 7 बजे की बात है। लेकिन उस हिसाब से हमको ये देखना चाहिए यहाँ की सिक्योरिटी के सवाल। पुलिस वाला वहाँ पर कोई नहीं था। शीशगंज गुरुद्वारे तक आवाज आई है और इतना तेज ब्लास्ट था। मैं भी वहाँ पर गया था, शीशगंज यहाँ पर आया था थोड़ा आगे चौक पर, तो यहाँ पर ये मांस का टुकड़ा भी ये पड़ा हुआ है। ये देखिए, ये मांस का टुकड़ा, ये मांस का टुकड़ा है। ये किसी का गुर्दा है या क्या है ये नहीं पता, ये मांस का टुकड़ा है। ये देखिए, ये इस चीज को मतलब ये पुलिस को देखना चाहिए ना उस हिसाब से। लेकिन ब्लास्ट होने के बाद भी पब्लिक आ रही है, कुछ लोग आ रहे हैं, उसको मतलब प्रॉपर्ली एकदम इन्होंने एकदम लॉक नहीं किया। ये टुकड़ा कहाँ आकर गिरा था? ये टुकड़ा तो किसी टेम्पो वाले के ऊपर आके गिरा था। मैंने ये भी सुना था कि किसी का हाथ फट गया है, किसी का गुर्दा बाहर है, और ये मंदिर का भी मैं सुना है ऊपर यहाँ तक छिड़े आए थे बहुत। और ये 8-10 आज की डेट में 12 बता रहे हैं, कल तो 9 बता रहे थे, 8 बता रहे थे। आज इन्होंने संख्या बढ़ा दी है, कुछ घायल किसकी नाकामी है ये? नाकामी किसकी है? घायल भी 50 हैं लगभग, 40 से 50 लोग घायल हैं और मरे भी काफी हैं। यहाँ पर काफी रश रहता है यहाँ से लेके यहाँ तक। और ये अगर शीशगंज गुरुद्वारे की साइड होता तो सोचो आप कितनी जान जा सकती। 100 से 200 यहाँ डेली आदमी आता है, नॉर्मल आदमी है, कोई पैसे वाला तो है नहीं, मतलब नॉर्मल आदमी आता है शॉपिंग करने, अपना गुजर बसर करने, डेली वाला है यहाँ, कोई वैसा तो है नहीं कोई। लेकिन जो आ रहा है, लेकिन आम आदमी मर रहा है इसमें। ये सरकार को देखना चाहिए इस चीज के लिए। आ गया बोलिए, गाली नहीं, आ गया इधर आइए। 1 मिनट सर, 1 मिनट, एक करके आ गया बोलिए। कोई भी हादसा अगर होता है तो जो सत्ता के अंदर है नाकामी उसी की है, और जो पुलिस मौके पर है नाकामी उसी की है। जाहिर सी बात है, जो सत्ता में उसकी नाकामी है, उसको कदम जो है टाइट उठाना चाहिए, मजबूत से कदम उठाना चाहिए। क्योंकि जिस परिवार के बंदे शहीद हुए, शहीद ही कह दो, आप मरे नहीं होंगे, जिस बंदे को शहीद हुए उनके घरों में जाकर उनसे पूछो कितनी तकलीफ है, उनको जितनी तकलीफ है। इस चीज पर बहुत ठोस कदम उठाना चाहिए और बहुत टाइट तरीके से पकड़ करनी चाहिए। और नाकामी जो सत्ता में पार्टी है उसी की नाकामी है। गाली नहीं। पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रसाद है, मैं यूपीएससी एस्पायरेंट हूँ। ऐसा पहले तो जांच करना चाहिए था कितना लोग मरे। अरे बहुत मरा है। एक करके What about the casualties? First we have to access that casualties. How much casualties there are? इतना बड़ा वो दिल्ली के, सेंट्रल दिल्ली के वो सीने में आके ये कौन सा रिटेलिएट तो सबको पता है। हम अपोजिशन करके क्या मिलेगा?
देखा अभी ये रिटेलिएशन जो हुआ इसको दबा क्यों जा रहा है? कितना लोग मरे? वो अंदर तो जाना चाहिए ना, जो मेडिकल जांच होना चाहिए, कितना लोग मरे अंदर। जाने तो नहीं दिया जा रहा है LNJP हॉस्पिटल में। ये दिक्कत किसका है? आपका मीडिया को तो पहले घुसना चाहिए ना, ये फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। जाने तो नहीं दिया जा रहा है ना मीडिया को। मतलब ये मीडिया को कौन रोकता है? ये जो 4 पिलर है आपका, इतना बड़ा डेमोक्रेसी आप बताते हो, वो आके दिल्ली में जो PM जिसमें हमको फ्लैग होस्टिंग्स होता है उसके ऊपर आके वो तबाही मचा के जा रहे हैं, और तुम लोग हमारा बाइट्स ले रहे हो और अंदर भी नहीं जा पा रहे हो। आज तक भी पता नहीं चल रहा कितना कैजुअलिटीज के बारे में तो आप लोगों को देखना है ना, सरकार आप लोग चुनते हैं, कैसी निकम्मी सरकार आपने चुनी है ये आपको देखना है। मीडिया का कुछ काम नहीं है इसमें। वो अंदर हम लोग भी डालते हैं, आप लोग भी डालते हैं। बात है कि आप जो है 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी के बारे में ब्यूरोक्रेट्स का जितना ही हक है आपका ही उतना हक है। क्या आपको भारतीय राजनीति का इतिहास नहीं पता है? सरकारें कैसे काम करती है, उसके बावजूद जब यूट्यूब प्लेटफॉर्म सच दिखाने का काम करते हैं तो सरकार उनको दबाती है, तो जनता कहाँ रहती है? बात वही नहीं है। आपको तो अभी जो इंस्पेक्शन में कोई बड़ा अधिकारी होगा ना, आपको पूछना पड़ेगा कि आपको बताना पड़ेगा कि ये कहाँ है, मतलब हमारा कैजुअलिटीज कहाँ गया। और इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेल्योर हुआ, इतना बड़ा डेमोक्रेसी फेल्योर हुआ। आगे आई साहब, पुलिस वाले को इतना पाव दे दिया है ना सरकार, ये रेखा गुप्ता मोदी इतना पाव दे दिया, गरीब गुरबा को पुलिस वाले कुछ समझता ही नहीं है। गुंडागर्दी हो गई है। गुंडागर्दी, पुलिस वाले का राज है, गुंडा है, पुलिस वाले गुंडा है। हाँ, ऐसा सरकार है। अभी तक 24 घंटा बीत चुका है, और अभी तक भी हमारा कैजुअलिटीज के बारे में पता नहीं चल रहा है। ये मीडिया का फेल्योर नहीं है, ये इंटेलिजेंस का फेल्योर नहीं है। इतना बड़ा दिल्ली में वो अंदर घुस गए और आके सेंट्रल दिल्ली के बीच वो तबाही मचा के जा रहे हैं। इसका इंटेलिजेंस का फेल्योर नहीं है, ब्यूरोक्रेट्स का फेल्योर नहीं है। देखिए, पहली बात आप मीडिया को बोल रहे हैं, सबसे पहले हिंदुस्तान नाउ को खोलकर देख लीजिए। हर मुद्दे पर सरकार से सवाल पूछना हमारा काम है। हम सरकार से सवाल पूछते हैं, अभी जजमेंट नहीं देते। सवाल पूछने के बाद क्या रिएक्शन आते हैं, वो सही चीज सही मुद्दे को बाहर आना चाहिए ना। और अभी तक क्या चल रहा है, क्यों बाहर नहीं आ रहा है अभी तक? मतलब आप एक बार जाके अंदर घुस के कितना मरे और कैजुअलिटीज के बारे में सिर्फ पता कर दो तो कोई आ रहा है। किस जगह का जगह है ये? कौन सी जगह है ये? हिंदुस्तान का मेन जगह है, ये नाक है। आज इस जगह बम फोड़ दिया, यहाँ पुलिस वाले क्या कर रहा था? सवाल जिसमें मैंने भी पूछा था, इसमें सरकार को फेल हुई है यहाँ पर। क्या कर रहा था सरकार? यहाँ सारा हिंदुस्तान का नाक जगह में बम आवाज हुआ, कितने पब्लिक मर गया। और भी जाके कहीं आगे यहाँ उसका कमांडो यहाँ था। मौतों का जिम्मेदार कौन है? मौतों का जिम्मेदार कौन है? ये सरकार है, सरकार है। जिम्मेदार कौन है? कौन मोरा पहले तो दिखो भाई। जिम्मेदार तो पहले छोड़ो, वो हमने कभी किए थे, उरी के बारे में हमने किए थे। बालाकोट हुआ, सरसा के तो देखिए, यहाँ पर लाल किले के बाहर से हमने जनता की राय आपको बताई। जनता में गुस्सा भी है, कुछ मुद्दे ऐसे भी हैं जो मीडिया को भी सवालों में खड़ा करते हैं, लेकिन हम लगातार आपके सामने कवरेज रख रहे हैं। अब से थोड़ी देर बाद मेरी मौजूदगी LNJP हॉस्पिटल के बाहर होने वाली है, वहां से ग्राउंड रिपोर्ट में आपको बताऊंगा, और वहां का सिस्टम भी एक्सपोज हो जाएगा कि कैसे मीडिया को अंदर जाने से रोका जा रहा है। मीडिया तो छोड़िए, हम लोगों को भी जाने नहीं दिया जा रहा है उन स्पेशल रूम्स में जहां पर लाशें हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हिंदुस्तान नाउ।